बिंदु खड़क में बड़े ही धूमधाम से मनाया गया बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 130वां जन्मोत्सव और गांव में निकाली गई भव्य शोभा यात्रा, जिसका शुभारंभ भगवानपुर विधायक ममता राकेश ने फीता एवं केक काटकर किया और शोभा यात्रा में गाँव के सर्व समाज के लोगों का साथ मिला। और इसी दौरान गाँव के सम्मानित व्यक्ति अमित सहगल, दीपा सहगल, डॉक्टर ब्रिजपाल, सतीश प्रधान, नरपत सिंह, सतपाल, अमीचंद, सुमित, उपिन, क्रमवीर, मास्टर नथीराम, राम शरण, सुंदर, खत्री, कला, सर्वती, हिलू, लोकेश, अनिल चौधरी, संजय चौधरी, चौधरी राम सिंह, विपिन चौधरी, मानवीर चौधरी, सचिन चौधरी उर्फ पोंटी, संदीप सैनी, डॉक्टर पहल सिंह सैनी, शिव कुमार प्रधान, विशेष प्रधान, सोनू कश्यप, चौधरी महकार आदि लोग मौजूद रहे। क्रांतिकारी जय। मैं और मेरा पूरा गांव बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 130वीं जयंती मनाने जा रहे हैं, जिसमें हमने पहली शोभा यात्रा का शुभारंभ किया। और इसी बीच हमने अपनी मातृशक्तियों को जागरूक करने के लिए मेरी पत्नी दीपा सहगल हमारा साथ दे रही है, और हमारे जो मातृशक्ति सभी, हमारी बहन, हमारी चाचियाँ सभी इस जयंती में शोभा यात्रा में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मातृशक्ति को जगाने के लिए खुद झंडा उठाकर आगे आगे चल रही है। और मैं पूरे देश में भारतवासियों से अपनी मातृशक्ति से, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सबसे ज़्यादा अगर उत्थान किया है वो नारियों का किया है, तो मैं चाहता हूँ कि सभी नारियाँ, हमारी मातृशक्ति, हमारी बहन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के विचारों के पर चले, क्योंकि जो असली भगवान इनके है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। जय भीम बोलते रहो, जय भीम, जय भीम। पूरे प्रदेशवासियों को यही संदेश देना चाहेंगे कि बाबा साहब ने हमें जो संगठित रहने के लिए बताया है, और जो शिक्षा का जो अधिकार दिया है ये भी बाबा साहब ने दिया है। और हमें संघर्ष करना, देखो संगठित एक ऐसी चीज़ होती है, अगर हम किसी चीज़ को लेकर चल रहे, किसी चीज़ की हमने स्थापना करी, कोई समिति बनाई, कोई कमेटी बनाई, उस कमेटी के हम सदस्य हैं, अगर हम उस बेस पर चलेंगे कि जो दूसरे परिवार से, या दूसरे परिवार से, तो हम जो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। अगर हमें सफलता पानी है तो समिति को जो अपना परिवार मानकर सारे आदमी एकजुट होकर लेकर किसी भी काम को लेकर चलेंगे, उस काम में हमको सफलता मिलेगी। ये अधिकार भी बाबा साहब ने दिया, निर्देश भी जो है ना उन्हीं के बताए रास्ते पर आज चल कर हम लोग जो है यहाँ तक पहुँचे हैं, और भविष्य में भी इसी रास्ते पर हम चलेंगे। ऐसा प्रोग्राम करेंगे, इससे भी अच्छा करेंगे, इससे भी बड़ा प्रोग्राम करेंगे, जिससे हमारा संदेश, हमारे गांव का संदेश, बिंदु खड़क का संदेश पूरे प्रदेश में पहुंचे कि भाई मतलब बिंदु खड़क में बाबा साहब की इतनी बड़ा प्रोग्राम किया है इन्होंने, इसका संदेश ऊपर तक, दिल्ली तक चले जाएगा और पूरे हमारे समाज में पहुंचेगा, जिससे हमारा समाज खुश हो जाएगा कि बाबा साहब की जयंती बहुत धूमधाम से मनाई गई है। संदेश ये देना चाहूँगा कि सभी को बाबा साहब का जन्मोत्सव एक त्यौहार के रूप में मनाना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें सम्मिलित होकर बाबा साहब का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाओ, जैसे कि होली, दिवाली मनाते हैं। मैं यही संदेश देना चाहूँगा मैं अपने प्रदेशवासियों को। आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के 131वीं जयंती पर सबसे पहले तो मैं सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। आज ग्राम स्तर तक ही नहीं, पूरा देश और पूरा विश्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती को बहुत हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मना रहा है। आज हम ये जो कार्यक्रम बाबा साहब की जयंती का इतने बड़े पैमाने पर मना रहे हैं, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की ही देन है। जिस समय बाबा साहब का जन्म हुआ उस समय दलित समाज की, पिछड़े वर्ग की, शोषितों की, वंचितों की बहुत दयनीय स्थिति थी, और वास्तव में आज हम इतने मान सम्मान के साथ खड़े हैं। अगर मैं विधायक के रूप में यहाँ आई हूँ तो ये भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की ही देन है।